आज जो हम विस्फोटक खुलासा करने जा रहे हैं, ये दिल्ली नगर निगम के डेम्स विभाग के भ्रष्टाचारी सिस्टम को नंगा कर रहा है। आज जो लोग ये कह रहे हैं कि वो तो दूध से धुले हुए हैं, उन्हें बेमतलब ही बदनाम किया जा रहा है। ये जो ऑडियो आप सुनने जा रहे हैं, ये इन सभी कामचोरों की खुलकर पोल खोल रहा है। आप जानेंगे कि सिस्टम में क्या क्या होता है, किस तरीके से जनता के पैसे को लूटा जाता है। ये विस्फोटक खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि दिल्ली नगर निगम को बड़े ही करीब से देख रहा हमारे बीच का एक विसल ब्लोअर है, जिसकी आवाज बदल दी गई है। क्योंकि हमने वादा किया है कि जो भी भ्रष्टाचार का खुलासा करेगा, हम उसके साथ खड़े हैं और साथ ही उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करेंगे, क्योंकि ये जितने भी भ्रष्टाचारी लोग बैठे हैं वो तुरंत गिद्धों की तरह उसके पीछे पड़ जाएंगे। इस ऑडियो के जरिए आप जानेंगे कि जो एमसीडी में काम करने वाले सफाई कर्मी हैं, उन्हें लॉरी पर भेज के किस तरीके से प्राइवेट लोगों को लगाया जाता है। यही नहीं, बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जो काम तो कर रहे हैं एमसीडी के पेरोल पर, लेकिन वो काम पे भी नहीं आते हैं और उनका एटीएम कार्ड दरोगा के पास होता है। ये जानकर आप भौचक्के रह जाएंगे कि कर्मचारी ऑन पेपर ड्यूटी करता हुआ दिखाई तो दे रहा है, लेकिन ना तो यह कर्मचारी ड्यूटी पर आता है, लेकिन इसकी पूरी सैलरी दरोगा उठाता है, क्योंकि उस कर्मचारी का जो एटीएम कार्ड है वो दरोगा के पास ही होता है। और ये कहानी सिर्फ एक वार्ड की नहीं है, पूरी दिल्ली के 250 वार्डों में यही सब कुछ चल रहा है। इसीलिए हमने किसी खास वार्ड का नाम मेंशन नहीं किया है। तो बिना देरी किए आप सुनिए कि ये खेला कैसे चल रहा है, कैसे लोग लोहरी पर बैठे हुए हैं, कैसे प्राइवेट लोगों को लगाया जा रहा है, और जो कच्चे कर्मचारी हैं उनसे ना तो काम लिया जाता है, लेकिन उसकी सैलरी चढ़ावे के तौर पर दरोगा को हर महीने ही चढ़ रही है। अभी जिस व्यक्ति की आप आवाज सुनेंगे, इसकी आवाज हमने बदल दी है। इस व्यक्ति को प्राइवेट तौर पर सफाई करने के लिए दरोगा ने लगाया था। अब देखिए, ये सारी चीजें अंदर खाने से बता रहा है कि सिस्टम कैसे चलता है। 3-4 बीट अच्छा, 3-4 बीट कराता था और साइन नहीं कराता था। साइन नहीं कराता था मैं। तो आपकी फिर तनख्वाह कैसे बनती थी? तनख्वाह मैं वो अपने पास से देता था, पता नहीं कैसे देता था, वो अपनी जेब से देता था। मतलब नहीं, वो तो सही है, लेकिन वो जो ड्यूटी का लिखा जाता होगा ना, कितने दिन आए, ये सब नोट तो करता होगा ना? हाँ जी, वो एक छोटी सी डायरी जैसे पर्स में डायरी नहीं रख लेते हैं, हाँ। वो अपने पास ही रखते थे। तो वहाँ पे आपके जैसे और कितने लोग थे? मेरे जैसे हैं अभी भी मैम कम से कम 5-6 लोग तो होंगे। अच्छा, वो उसी वार्ड में ना? वो तो मैम जैसे कहीं भी, जैसे आज कोई छुट्टी पे है, हम्म। कोई परमानेंट भी नहीं आ रहे हैं, उनका काम कराते हैं। और कितनी देर काम करना होता था? मैम ये सुबह लगा लो 6 से दोपहर 1 बजे तक। तो आपने बोला कि मेरी तनख्वाह बढ़ाओ। हाँ जी मैम, मैंने इसलिए बोला क्योंकि मेरे को सुबह 4 बजे से घर से चलना पड़ता था। फर्स्ट ट्रेन आती है सुबह 4 बजे। जैसे मेरे को टाइम तो दूर ही हुआ, तो मैंने लोगों को बोला सर मेरे को दूर पड़ता है और मेरा 300 रुपये में पड़ता नहीं खाता है, तो मेरा ना थोड़ा पैसे बढ़ाओ। हम्म। तो तो कह रहा है तेरे को करना हो तो कर ले, नहीं तो यहाँ पे ना चुकिया वाले बहुत है, बहुत बंदे आते हैं यहाँ पे तो काम करने के लिए। हम्म। तो फिर आपने छोड़ दिया। और आपने बताया, हाँ जी। आपने बताया नहीं कि आपकी लगी कैसे नौकरी? वो क्या नाम है, जो वो थे ना, वो जो हमारे यहाँ से ड्यूटी पे जाते थे, तो उन्होंने बताया था कि भाई तेरे को अभी तू खाली है तो तेरे को वहाँ पे जॉब लगवा देता हूँ, प्राइवेट है, हम्म। तेरा पैसा निकल जाएगा, तब तक तेरे को सही काम नहीं मिल जाए। अच्छा, तो फिर वो लगा लिया। तो हाँ जी, जाते उन्होंने साथ बुला दिया था। तो 2 महीने की तनख्वाह दी उसने? हाँ जी थी मैम। अब आप बताओ कि आप मुझे क्या सबूत देने वाले हो? मैम उनकी वीडियो, जो बंदे हैं ना मैम जो घर पे बैठे रहते हैं काम नहीं जाते, उनकी हाजिरी लगती रहती है। अच्छा, कैसे लगती है? उनकी हाजिरी वो खुद ही लगा लेते हैं।
तो उस पे तो ऐप पे हाजिरी लगानी होती है, तो वो कैसे लगाता है? उनके ना फोन उनके फोन में फोटो होती है उनकी मैम। ठीक है। दो फोन होते हैं मैम, किन के पास? दरोगा के पास। ठीक है। उनमें एक वो फोटो खींच के रखते हैं, उसको ना ऐप को ऐसे सामने कर देते हैं। ठीक है। मैंने उनको बोला, जैसे मजाक मजाक में बोलते, दरोगा जी आप तो बहुत मोटे कमाते होगे पैसे, हम्म। कितने बंदे हैं, कितने बंदों की हाजिरी ऐसे लग रही है। कह रहे तू ज्यादा मतलब रख, तेरे को ज्यादा पढ़ा लिखा बना दूंगा, ज्यादा तू ताकत करता है, तेरे को करना हो कर ले, वैसे भी तू प्राइवेट बंदा है। अच्छा, और दरोगा का नाम शर्मा है कोई? हाँ जी सर, शर्मा है शर्मा। पूरा नाम नहीं जानते? और पूरा नाम मैं आपको ना एक दो दिन के अंदर ये पूरी। बताओ भाई, तो ये जो ये सब लगाते हैं, आपने बोला कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने काम पे नहीं आते, ड्यूटी पूरे घर पे रहते, तो ये कितने दिन रहते हैं? रोज ही रहते हैं? रोज ही एक को तो मैम मेरे को ना करीबन 5-6 साल हो गए देखते हुए। हैं? वो कभी भी नहीं जाते, हाँ जी कभी भी नहीं जाते, महीने में एक दिन जाते हैं, वो भी उन्हें वो अपने लड़के को भेज देते हैं पैसे देने के लिए दरोगा को। और कितने कितने तनख्वाह मिलती होगी उनको? मैम तनख्वाह तो ऐसी है मैम, बढ़िया ठाट ले रहे हैं, मेरे को क्या बताइए और कोई। एक दिन बेटा को भेजते हैं दरोगा को पैसा देने? हाँ, या खुद चले जाते हैं या अपने बेटों को भेज देते हैं और ऐसे पैसे वैसे और देने। ऐसे कितने लोग को जानते हो? मैं जानता हूँ 3-4 लोगों को। ऐसा ऐसा ना हो जाए मेरे साथ बुराई हो जाए, कभी मैं आपको तो लोकेशन दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा, बकायदा प्रूफ दे दूंगा, क्योंकि मैं सामने नहीं आ सकता, क्योंकि मैं उनको जानता हूँ। कल को ये बोलेंगे तूने मेरी बुराई कर दी, लेकिन बुराई इसलिए कर रहा हूँ मैं, क्या समाज को कुछ अच्छा नहीं मिल पा रहा। यंग बच्चे तो वैसे ही घूम रहे हैं, अपनी जिंदगी अपनी लाइफ अच्छी काट रहे हैं, हम्म। इसलिए इसलिए तो होता है। चिंता मत करो, तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी। हम तो वैसे भी वैसा कोई काम ही नहीं करते जो जो पीड़ित हैं उनको परेशानी हो, तो उसकी चिंता मत करो। आप तो इतना फ्रॉड हो रहा है मैम, तो आप देख उनकी हालत सुनोगे ना। दरोगा के पास एटीएम है, हम्म। आप भी दरोगा के पास है, और ड्यूटी उसकी बहुत दूर पड़ती है। वो कहता है मेरा ड्यूटी का टाइम सेटल कर दो मेरे से, या मेरे को कहीं ऐसा भेज दो नरेला के पास। वो कह रहा है करनी हो करो, उनके एटीएम भी वो रखता है, सैलरी भी पूरी वो ही निकालता है मैम। कौन? हाँ जी दरोगा ही। हम अपने पिताजी के वहाँ लगा था ड्यूटी में, डेथ केस में। हाँ, यानी कि कच्चा है। अच्छा मैम, कितनी तनख्वाह मिलती होगी? नहीं, तनख्वाह तो कुछ भी नहीं मिलती। तो उसकी तनख्वाह बनती कितनी है, और वो कितना उसको देता है और कितना ले लेता है? और एटीएम ही दरोगा के पास है मैम। तो सुन लिया आपने कि ये भ्रष्टाचारी सिस्टम कैसे चल रहा है डेम्स विभाग का। लोग लोहरी पर कैसे जा रहे हैं और आखिरी महीने के अंत में वो अपना कट कैसे देते हैं। यही नहीं, कुछ ऐसे लोग जो सिर्फ कागजों पर काम कर रहे हैं, ऑन ड्यूटी ये लोग नहीं आते, इनकी तनख्वाह जरूर बनती है और सारा तनख्वाह दरोगा गटक लेता है। ये पूरी ऑडियो क्लिपिंग इस भ्रष्टाचारी सिस्टम की पोल खोल रहा है और इसी पोल को हम आगे भी खोलते रहेंगे। और ये भी हम आपको बता दें कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, जिसमें ना तो हमने वार्ड का नाम लिया ना तो जोन का नाम लिया, हमने सिर्फ सिस्टम कैसे चल रहा है वो हमने आपको बताया है। भ्रष्टाचारियों की पोल खोल का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल हमने आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया है, आगे के लिए इंतज़ार करिए।